हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हमारा इंटीग्रेशन का 9th लेक्चर होने वाला है और बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी कर रहे हैं वो हमारा आज खत्म हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 तरीकों से हम इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी हमारा चल रहा है उसका आज लास्ट लेक्चर है। आज कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो जाएगा। आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन का 1/3 पोर्शन हम कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म आपको बताऊंगा वो फॉर्म आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेन और सीईटी में उस टाइप के फॉर्म से पूछा जाता है सवाल, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा फॉर्म होता है मैं बताता हूं आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म of rational expression with even power of x। इवन पावर है ना, जैसे x स्क्वायर, x रेज टू 4, x रेज टू 6, x रेज टू 8, है ना। मतलब x की इवन पावर होनी चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शंस, और वो कैसे होंगे, रैशनल एक्सप्रेशन, मतलब p अपॉन q, समथिंग अपॉन समथिंग होगा और वहां पर x जो भी होगा उस पर पावर कैसी होगी, इवन होगी। अच्छा, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फॉर्म आइडेंटिफिकेशन, है ना। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ, जब आप फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना। फॉर्म को आइडेंटिफाई करना, फॉर्म को पहचानना कि यार ये क्वेश्चन या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस फॉर्म से बेस्ड है, और अगर ये ऐसी फॉर्म है तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है ना। मैंने आपको सारे लेक्चर्स अभी तक जितने हुए हैं मैंने आपकी तरफ अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं और उन फॉर्म्स में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है ऐसे फॉर्म्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, वो हमने एक एक करके डिस्कस किया, है ना। तो यही इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फॉर्म आइडेंटिफिकेशन। एक बार आपने फॉर्म आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये तो इस टाइप का फॉर्म है, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है इंटीग्रेट करना, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस, ऐसे रैशनल एक्सप्रेशंस जिसमें x की पावर हो इवन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल, इसका कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, इसका कोई प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर नहीं है ना। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से डील करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं एग्जांपल से, है ना, कि रैशनल एक्सप्रेशन विद इवन पावर ऑफ x। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया x² + 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 2x² माइनस 1, है ना। इस टाइप का आ गया। आप देख सकते हैं x पे इवन पावर है 2, 4, 2, है ना, dx। या फिर सिंपली आपको पूछ दिया 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1 dx, ठीक है ना। या फिर आपको x रेज टू x² माइनस 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1, इस टाइप से पूछ लिया, ठीक है। तो हम क्लियरली इन सब क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि x पे पावर कितनी है, 2, 4, 4, 2, 4, 2, मतलब इवन पावर है ना। बेसिकली 4 और 2, इवन पावर 4 और 2, 6 तक बात नहीं जाएगी, 4 और 2 तक आता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स से हम कैसे डील करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन पावर ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के मीडियम से मान लीजिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस x² + 1। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर है x² + 1, नीचे है x रेज टू 4 प्लस x² + 1, है। तो क्या होगा, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऊपर क्या है, x², तो उस एक्सप्रेशन को आपको कॉमन लेना है। तो जो आप ऊपर से कॉमन ले वही आप नीचे से कॉमन ले। क्या बोला मैंने, ऊपर से अगर आप x² कॉमन ले रहे हो तो नीचे से भी आपको x² कॉमन लेना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होगा, x² कॉमन लिया,
तो ये बना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये dx, ये कैंसिल। अब ऊपर बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब आपको अपने आप से एक छोटा सा सवाल करना है कि यार ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब किसको t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा, है ना। किसको t मानेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता होगा, तो देखो 1 का तो हमें पता है, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का डिफरेंशिएशन, है ना। और हमेशा याद रखो जब मैं 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आप करके देख लीजिए। और इसी तरीके से जब मैं -1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऊपर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता होगा, तो देखो 1 का तो मुझे पता है, 1 इसका डिफरेंशिएशन होता है x का, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -1 अपॉन x, है ना। तो अब मैं समझ गया, मुझे नीचे x माइनस 1 अपॉन x बनाना है। अगर मैंने नीचे x माइनस 1 अपॉन, ये आप याद रखें, x माइनस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और -1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। ठीक है ना, आसान बात है, इतना सोचना तो बहुत आसान बात है। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं, x माइनस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। तो अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए जब ऊपर क्या बने, ऊपर अगर मान लो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका साइन उल्टा कर दो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। देखिए बहुत अच्छी और कंसेप्चुअल चीज है। वापस बताता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, चेक कर लीजिए आप। इसी तरीके से अगर कभी यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, उल्टा कर दो, साइन उल्टा। अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये खोजना है तो ये हो जाएगा ना, साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, है ना। तो अब देखिए आप, अब मुझे ये पता चल गया कि ऊपर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मुझे नीचे क्या बनाना है, मुझे नीचे बनाना है x माइनस 1 अपॉन एक्स की तरह बनाना है ना। मुझे नीचे बनाना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो कैसे बनेगा आप देखिए। तो अब नीचे ये ऐसा लिख रहा है, देखो ऊपर तो है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और नीचे क्या है, नीचे देखो ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x को मैं a स्क्वायर बोलता हूं, x को मैं a मानता हूं, 1 अपॉन x को b मानता हूं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब मैं कंप्लीट करता हूं, प्लस 2ab, है ना। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें x से x को कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा मेरे पास, प्लस 2 बचा। तो अगर मैं प्लस 2 जोड़ रहा हूं तो मुझे -2 भी करना पड़ेगा, है ना, और साथ में यहाँ पर प्लस 1 है, साथ में यहाँ पर क्या है, प्लस 1 है। तो देखो मुझे नीचे क्या बनाना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा बना सकता हूं मैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। खोल के देख लो आप इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, और बचा क्या, प्लस 2 प्लस 1, प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, प्लस 3 होता है, उसको मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये रहा फंक्शन और ये रहा ऊपर उसका डिफरेंशिएशन,
तो अब मैं x माइनस 1/x को मैं t मान लूंगा, ताकि 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx विल बिकम dt। ठीक है, तो ऊपर का एक्सप्रेशन बन जाएगा dt और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जो कि अभी कैसा दिख रहा है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे 1 अपॉन √3 इंटू tan इनवर्स t, बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x माइनस 1 अपॉन x, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3x आएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इवन पावर जब आ जाती है इसकी, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या प्रोसीजर है, देखो थ्योरेटिकल अप्रोच तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमरेटर में जो ऊपर होगा वहां से आपको मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है, जो आपने ऊपर से कॉमन लिया वही आपको नीचे से कॉमन लेना है, उसको कैंसिल करना है। ऊपर जो भी बनेगा, ऊपर जो भी बनेगा आपको नीचे उसका फंक्शन बनाना है ना, ताकि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन जो है, जैसे ये ऊपर क्या बना 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको तुरंत सोचना है कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर ये सोचने में आपको दिक्कत होती है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 प्लस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वही तो रिवर्स प्रोसेस है उसका डिफरेंशिएशन। तो लेकिन इतना कोई सोचना है मुश्किल वाली बात नहीं, 1 प्लस 1/x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता होगा, 1 होता है x का, और प्लस 1/x स्क्वायर होगा माइनस 1/x का। इसी तरीके से अगर कभी किसी क्वेश्चन में 1 माइनस 1/x स्क्वायर बने तो हमें नीचे क्या बनाना होगा, हमें नीचे बनाना होगा x प्लस 1/x, कैसे भी कर, ठीक है, जो कि मुश्किल नहीं है। एक चीज ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर ऐसे तो ऊपर हो गया, तो जब हम 2ab बनाएंगे तो x से x हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ +2 और -2 जोड़ना और घटाना होगा, है ना। तो ये वर्किंग प्रोसीजर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1/x रेज़ टू 4 प्लस 1। सबसे पहले हम फॉर्म आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम देखेंगे कि x की इवन पावर है, तो हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, है ना, कि ऊपर मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और नीचे क्या बनेगा, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चेक कर लीजिए आप, बहुत इजी है, कॉमन निकाला है बस, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब मैंने देखा ऊपर क्या बना है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता होगा, ये होता होगा x प्लस 1/x, है ना। ये दो ही चीजें याद रखना है हमेशा, 90% आपका ऐसे बनेगा, ऊपर या तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर बनेगा या फिर 1 प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, है ना। तो अगर 1 माइनस 1/x स्क्वायर तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता होगा x प्लस 1/x का। तो अब आपको नीचे x प्लस 1/x के जैसी शक्ल बनानी है, जो कि बहुत ही आसान है। तो ऊपर तो ऐसा लिखा हुआ है, उसको एज इट इज रहने दीजिए, वैसे ही रहेगा ये, और नीचे आपने देखो ऐसे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into x into 1/x 2 ही हो जाएगा घूमकर, तो प्लस 2 किया और माइनस 2 किया, है ना, 2 जोड़ा 2 घटाया, उससे क्या हो गया, ये वाली चीज बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx अपॉन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और -2 को मैं लिख सकता हूँ -√2 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे आपको पता है, अब मैं करूंगा x प्लस 1/x को t मानूंगा, है ना, ताकि 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx dt बन जाएगा, है ना। तो ऊपर का एक्सप्रेशन बन गया dt और नीचे बन गया t स्क्वायर
माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब इसकी शक्ल कैसे मिल रही है, जो हमने 6 फॉर्म्स डिस्कस करी थी उसकी फॉर्म नंबर 1 दैट इज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a, a का रोल रूट 2 प्ले कर रहा है, log mod t माइनस रूट 2 अपॉन t प्लस रूट 2 प्लस कांस्टेंट, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। t को आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपने माना है t क्या है, x प्लस 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 log mod x प्लस 1 अपॉन x माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन x प्लस रूट 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सो है ना इजी, ठीक है। सिर्फ क्या बात दिमाग में याद रखनी है, न्यूमरेटर से मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है, और जो न्यूमरेटर से कॉमन लिया वो डिनोमिनेटर से लेना है, कैंसिल करना है, ऊपर ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बनेगा। तो नीचे आपको उसका फंक्शन बनाना है, नीचे कैसे भी करके उसका फंक्शन बनाना है, ताकि उस फंक्शन को आप t मान सके और ऊपर का एक्सप्रेशन dt बन जाए, है ना। तो ये हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन मतलब अंडर रूट ऑफ 10x एंड अंडर रूट ऑफ cot x, उनके इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। जैसे 10 का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन log sec x, है ना। इसी तरीके से cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस कांस्टेंट। अब हम करेंगे अंडर रूट ऑफ 10x, रूट के अंदर अगर 10x आ गया एंड रूट के अंदर अगर cot x आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, है ना। तो उनके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बिल्कुल यही प्रोसीजर होता है। अब देखते हैं कैसे आता है ये प्रोसीजर, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। सो अब हम करेंगे अंडर रूट ऑफ 10x एंड अंडर रूट ऑफ cot x का इंटीग्रेशन, है ना। और इनका इंटीग्रेशन करते वक्त कैसे ये चीज काम आती है, कौन सी चीज, रैशनल एक्सप्रेशन विद इवन पावर ऑफ x, कैसे ये चीज का रोल इसमें आएगा वो हम देखेंगे। अगेन मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो पोर्शन है आपका इवन पावर ऑफ x, रैशनल एक्सप्रेशन विद इवन पावर ऑफ x, ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड यानी बोर्ड के लिए ये नहीं है, बोर्ड के लिए लास्ट ईयर तक था, अब ये हटा दिया गया है। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप का पैटर्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, रैशनल फंक्शन विद इवन पावर। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन यानी अंडर रूट 10x एंड अंडर रूट cot x, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस भी बोलते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, है ना, रूट 10x का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे रूट 10x का इंटीग्रेशन या फिर रूट cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे करना है अंडर रूट ऑफ 10x dx, ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन है, रूट के अंदर 10x है और वो भी रूट के अंदर है, तो इसको मैं रूट के अंदर की कोई भी चीज को मैं t तो मान नहीं सकता, उसको हटाने के लिए मुझे t स्क्वायर मानना होगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेप मेरे क्या होगी, क्योंकि ये 10x रूट के अंदर है, तो मैं क्या करता हूं 10x को t स्क्वायर मानता हूं, है ना। 10x को अगर मैंने t स्क्वायर माना, अब डिफरेंशिएट करूं बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, और 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनटू dt बाय dx हो जाएगा, dx इधर चला जाएगा, तो अब ये ऐसा हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt, है ना। sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। अच्छा अब dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dx को मैं लिख सकता हूं 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt, है ना। अब ये dx पूरा t का एक्सप्रेशन होना चाहिए, देखो 2t dt तो आ गया, लेकिन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या sec स्क्वायर x का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 10 आता है, जी बिल्कुल है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो dx इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t रेज़ टू 4। देख तो dx क्या बन गया, 2t अपॉन 1 प्लस t रेज़ टू 4। अब डाल दीजिए यहां पर, तो देखिए अंडर रूट ऑफ, ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x, तो tan x को आपने t स्क्वायर माना है, तो अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय
dx क्या हो गया, dx हो गया 2t अपॉन 1 प्लस t रेज टू 4, मतलब t रेज टू 4 प्लस 1 dx। अच्छा यहाँ dt लिखना हम भूल गए, तो यहाँ dt लिखेंगे, ये dt हो गया, है ना। तो अब ये कैसा दिख रहा है, देखिए ध्यान से, 2t स्क्वायर अपॉन t रेज टू 4 प्लस 1 dt ऐसा दिख रहा है। चेक कर लीजिए आप, है ना। कुछ भारी स्टेप नहीं है, अंडर रूट ऑफ tan x का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले tan x को t स्क्वायर माना क्योंकि वो रूट के अंदर था, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, तो ये हो गया sec स्क्वायर x 2t dt, 2t dt by dx, तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 2t dt, तो dx कितना हो जाएगा 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और अगर tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा t रेज़ टू 4, तो dx हो गया ये पूरा एक्सप्रेशन, डाल दिया हमने dx की जगह, और अंडर रूट ऑफ tan x को क्या होगा t होगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन पूरा t का ऐसा है ना, 2t स्क्वायर अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1। अब आगे मैं कैसे कर सकता हूं उसको देखो, 2t स्क्वायर में लिख सकता हूं t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और जबरदस्ती 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, यही मेन स्टेप है इस क्वेश्चन की, ताकि हम इसको अब दो अलग अलग चीजें बना देंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बनाया मैंने, क्या किया 2t स्क्वायर को लिखा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और जबरदस्ती 1 ऐड किया, जबरदस्ती 1 सब्ट्रैक्ट किया, वो क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, है ना। अभी ऐसा लिखा, अब मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो अब यहां से करते हैं, तो अभी ऐसा लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1, तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, t रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1। ठीक है, ये dt आगे कर देते हैं। ठीक है, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देंगे इस तरीके से, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1 dt प्लस t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1 dt। अब आगे आप समझदार है, देखें इवन पावर आ गई और इवन पावर आ गई, देखो यहाँ तक तो हमने कैसे किया, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको यहाँ तक लेकर आए, और यहाँ तक लेके आने के बाद अब आपको आगे पता है क्या करना है। न्यूमरेटर से मैक्सिमम पावर, देखो अलग अलग, इसका भी इंटीग्रेशन करना है और इसका भी करना है ना, तो पहले इसका करते हैं। तो यहाँ से हम मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, dt। इसी तरीके से नीचे t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्वेश्चन हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का काम भी कर देते हैं, प्लस इधर से t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यह हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। चेक कर लीजिए आप, ये तो ऐसे ही बनेगा, है ना। अब यही सोचना है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी का, तो नीचे इसके लिए बनाना होगा नीचे 1 माइनस टी, और इसके लिए बनाना होगा 1 प्लस टी, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको, देखो यहाँ प्लस है, तो मैंने आपको बताया था नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता होगा t माइनस 1 अपॉन टी। इसी तरीके से 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका होता होगा t प्लस 1 अपॉन टी का, तो इधर बनाना है t माइनस 1 अपॉन टी, इधर बनाना है t प्लस 1 अपॉन टी। तो अब देखिए, तो ऊपर है यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो नीचे क्या बना दूंगा प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 करो तो नीचे बन जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 आएगा तो प्लस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ dt। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो, ऐसे ही बनेगा। और यहाँ के लिए कैसा बनेगा भाई, यहाँ के लिए बनेगा ये तो यही रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, और नीचे बन जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। बहुत ही आसान चीज है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बनाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनाना है ना, ये हो गया। तो देखो पहले तो आपने x को t में घुमाया, तो ये t, अब वापस से एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना, दो सब्स्टिट्यूशन आ गए इसमें, तो ये अब हम लास्ट पढ़ाओ में इस क्वेश्चन के, देखो काफी लेंथी है ये। पहले क्या होता था सीबीएसई में 6 मार्क्स को पूछा जाता था, 6 नंबर का सवाल आता था इस टाइप का, है ना, काफी लेंथी प्रोसेस है।
आसान है बट लेंदी है। अब देखिए इस वाले को सॉल्व करने के लिए, इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं t माइनस 1 अपॉन टी को कुछ मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, p, ताकि 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt क्या बन जाएगा, dp बन जाएगा, है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, dp अपॉन p स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बन रहा है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन रूट 2 इनटू tan इनवर्स p अपॉन रूट 2, p को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 अपॉन रूट 2 इनटू tan इनवर्स p है t माइनस 1 अपॉन t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2t, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये आ गया आपका ऐसा 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2t। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t आपका क्या है भाई, tan x जो है t स्क्वायर है, तो t क्या हो जाएगा, रूट tan x, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan x, है ना। तो अब ये ऐसा दिखेगा 1 अपॉन रूट 2 इनटू tan इनवर्स t स्क्वायर मतलब tan x माइनस 1 अपॉन रूट 2t, यानी रूट 2 इनटू रूट tan x, क्योंकि t स्क्वायर अगर tan x है तो t क्या हो जाएगा, रूट tan x, तो ये हो जाएगा ऐसा रूट लगा दो और 2 tan x, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो इस वाले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का ये आ गया इंटीग्रेशन, है ना। अब प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके इंटीग्रेशन के लिए t प्लस 1 अपॉन t को p मान लेना, तो ये बन जाएगा dp अपॉन p स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, है ना। तो ऊपर कर देते हैं, इसका ऊपर कर देते हैं, ये देखिए प्रोसीजर, पहले ये और लास्ट ये। लास्ट में मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब ये वाला करना है, बीच में प्लस साइन लगा देना है। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब t प्लस 1 अपॉन t को कुछ मान लो, वापस p मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt विल बी dp, है ना। तो ये हो गया, कैसा हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। तो कैसी फॉर्म दिख रही है ये, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कांस्टेंट। p को क्या माना है आपने, p को माना है t प्लस 1 अपॉन t, तो t प्लस 1 अपॉन t डाल दीजिए और फिर t की जगह रूट tan x डाल दीजिए, है ना। तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 1 अपॉन 2 रूट 2 log mod p की जगह क्या रखेंगे, p को हमने माना है t माइनस 1 अपॉन t, तो t माइनस 1 अपॉन t माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय t प्लस t माइनस 1 अपॉन t प्लस रूट 2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। t की जगह क्या रख देंगे, अंडर रूट ऑफ tan x रख देना, t की जगह अंडर रूट ऑफ tan x रख दोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस, ये फर्स्ट का हमारा मतलब ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट, प्लस ये हो गया हमारा सेकंड, तो दोनों को जोड़ देंगे, दिस प्लस दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी जल्दी क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ tan x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने tan x को t स्क्वायर माना, पूरा एक्सप्रेशन t में घुमा दिया ऐसे, फिर ये जो ऊपर बना 2t स्क्वायर अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1, इस स्टेप को मैंने 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिखा, ताकि ये ऐसे दो बन जाए। अब ऐसे दो बन गए तब तो आप ये सीधा दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल की पावर इवन हो गई। तो जब वेरिएबल की पावर इवन हो जाती है तो हमें मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन लेना होता है, और आगे आपको पता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चंस आपको ये फॉर्म डिस्कस कराने से पहले आप ये देखिए कि सवाल यहां से चालू हो गया,
यहाँ से सवाल अगर चालू हो गया तो आपको अब पता है कि यहाँ से अब क्या करना है ना। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो आई होप अंडर रूट ऑफ tan x का इंटीग्रेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अंडर रूट ऑफ cot x का इंटीग्रेशन मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपका होमवर्क है, वो आज आपको करना है। सेम प्रोसीजर है, जैसे मैंने अंडर रूट ऑफ tan x को t स्क्वायर माना, आप cot x को यहाँ t स्क्वायर मानेंगे तो cot का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x dx, है ना। अब जब वहां cot के टाइम पे cosec स्क्वायर आएगा तो फिर cosec स्क्वायर को चेंज कर देना 1 प्लस cot स्क्वायर, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये एक्सप्रेशन आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपका टास्क है, आज आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का फॉर्म पे इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम खत्म कर चुके हैं। आप बोल सकते हैं 1/3 ऑफ द टॉपिक हैज बीन कवर्ड, है ना, 1/3 टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन का कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, यानी टुकड़ों में कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया है ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट, है ना, टू फंक्शन, जैसे u भी होता था डिफरेंशिएशन में, तो हम क्या करते थे, u को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर v को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस लगा देते थे बीच में। अब इसी तरीके से दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, वो चला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। वो हम अब कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कल आप बिल्कुल अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं, आज 9th लेक्चर था इंटीग्रेशन का, सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज वापस से देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि इन 9 लेक्चर्स पे ही आपका पूरा इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलग अलग फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो कैसा हमें इंटीग्रेशन करना होता है या क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है उन फॉर्म्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ये हमने अभी के 9 लेक्चर्स में सीखा है, ठीक है। सो अब हम कल मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और लेक्चर देखने के बाद फिर उसको कोरिलेट करिए अपनी बुक से और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। जहां दिक्कत आती है वहां पर मैं हूं ही आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर